मुझसे बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि सर रेकी से क्या क्या ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं और वो बहुत कुछ करके देख चुके हैं। और जब कुछ समझ में नहीं आता, जब कुछ हल नहीं मिलता, तो फिर वो जब रिसर्च करते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो फिर वो मेरे कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ पॉडकास्ट देखते हैं जहां उनको रेकी हीलिंग के बारे में पता चलता है। कई लोग पहले से जानते हैं लेकिन कभी उस पर ज़्यादा विश्वास किया नहीं। लेकिन जब अब इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा इसे मानने लगे हैं। अब तो करोड़ों लोग इसका पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर मुझसे अलग से पूछते हैं कि सर क्या क्या ठीक हो सकता है। मैं बोलता हूँ कि हर वो बीमारी जो आपको आपके जन्म लेने के बाद इस धरती पर हुआ है, वो सब कुछ आपके द्वारा ही क्रिएट किया गया है। तो ये जो क्रिएशन ऑफ डिजीजेस है, इसके लिए मैक्सिमम डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी मानते हैं 90% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। मतलब वो भी मानते हैं कि हमारे सोच के नेगेटिव होने से हमारे अंदर बीमारियां पैदा हो रही है। तो जब सब बीमारियां हम खुद अपने माइंड को नेगेटिव बनाकर क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या हम उसे पॉजिटिव बनाकर उसे बेटर कर सकते हैं, उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, यही मैं पिछले 14 सालों से पूरी दुनिया में सिखा रहा हूँ कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव बनाएं। आज के इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ कई सारे लोगों ने इस टाइप से एक्सपेरिमेंट्स किया है कि वो कैसे अपनी बीमारी को ठीक करें। और जब देखा कि किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रहा है, कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, तब उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया, अपने माइंड के ऊपर विश्वास किया, माइंड के उस सबकॉन्शियस माइंड के उस भाग पर विश्वास किया जो एक हीलर है। वो चाहे तो कुछ भी आपका ठीक कर सकता है। और जब हम ऐसे पॉजिटिव होकर रेकी में जब आप हीलिंग शुरू करते हैं, तो रेकी में हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। रेकी में एक खास प्रोसेस होता है जिसको एक्टिवेशन कह सकते हैं या इनिशिएशन कह सकते हैं। तो कोई भी रेकी मास्टर अगर आपको इनिशिएशन देते हैं या फिर उसको हिंदी में शक्तिपात कहते हैं, तो अगर आपका शक्तिपात हुआ हो तो वो रेकी शक्ति आपके हाथों से बहती है। जब भी आप हीलिंग करने से पहले ये कहते हो, रेकी का आवाहन या इन्वोकेशन करते हो कि हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो, ये सिर्फ भाव करने मात्र से, संकल्प करने मात्र से रेकी शक्ति यूनिवर्स से चल के आती है। आपके सहस्र चक्र, ये जो क्राउन चक्र है, यहाँ से प्रवेश करती है और आपके हाथों से बहने लगती है। अब ये चूंकि दिव्य शक्ति है, ईश्वर की बनाई हुई शक्ति है जो आपको ही ठीक करने के लिए डिजाइंड है और आपको ये मिली हुई है, बस आपको इसके बारे में नहीं पता। और ये आपके संकल्प शक्ति से काम करती है, पावर ऑफ इंटेंशन। तो जैसे ही आपने ये संकल्प किया, आपके हाथों से रेकी बहने लगती है। अब इस रेकी का काम है आपके अंदर की कुछ भी गड़बड़ियाँ हुई हो, कुछ भी ब्लॉकेजेस हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसे हील करना, उसे रिपेयर करना, उसे ठीक करना। तो जब आप अपने आप को हील करने लगते हो, उन हाथों को अपने शरीर से टच करते हो, और बॉडी में अलग अलग 7 चक्र होते हैं, जब आप उनको टच करते हो, हील करते हो, तो आपको आराम मिलने लगता है। सबसे पहले ये क्या करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है। क्योंकि पहले बहुत सारा स्ट्रेस था, नेगेटिविटी थी, डिसबिलीफ था कि शायद ये ठीक नहीं हो सकता, शायद किसी और चीज की जरूरत है, किसी और के करने पर होगा, कुछ और लेने पर होगा, और स्वयं के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं था। इनफैक्ट जब आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर ऐसी शक्ति है जो खुद को हील करने के लिए तैयार है, तो जब पता ही नहीं तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? और ये हमारे साथ कलयुग में हुआ है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा से नहीं जानते थे, हम सतयुग में जानते थे, हम त्रेता युग में भी जानते थे, हम द्वापर युग में भी जानते थे। हमें पता था कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति है, उसका इस्तेमाल हम खूब अपने लिए करते थे, उस शक्ति का इस्तेमाल हम दूसरों के लिए भी करते थे।
लेकिन ये जो हीलिंग पद्धति है, मतलब अगर इसको एक हीलिंग टेक्निक के रूप में देखें तो ये फिर हर कॉमन इंसान के लिए नहीं था कि वो इसे हीलिंग माने। वो अपने लिए तो कर पाए लेकिन दूसरों की भी मदद कर सके, ऐसी मान्यता नहीं थी। ये माना जा रहा था कि ये सिर्फ जो ऋषि मुनि होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, जो भगवान होते हैं, अवतार होते हैं, वही कर सकते हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट हीलिंग करते थे। लेकिन कलयुग में ये बात हम भूल गए और हमने अपने आप को भी हील करना बंद कर दिया, अपने स्वयं की कुछ शक्ति पर विश्वास करना बंद कर दिया। तब से ही प्रॉब्लम शुरू हुई। फिर हमने दूसरी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया, दूसरों पर निर्भर होना शुरू किया और तभी से ये प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये शक्ति काम करती है, डॉक्टर मकाओ उसुई ने जब पहली बार जापान में इसकी खोज की तो उन्हें पता चला कि ये तो हमारे अंदर ही ऐसी शक्ति है जो उन्होंने खुद 21 दिन की तपस्या करके उसे प्राप्त किया। और फिर जब उन्हें उस शक्ति का एहसास हुआ तो उन्होंने दूसरों को ये बताना, समझाना, सिखाना शुरू किया कि आप भी ये शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो। और वही शक्ति का इस्तेमाल करने का जो पद्धति है उसी को रेकी हीलिंग सिस्टम कहते हैं, जो अब जन जन तक पहुंच गया है। हर साधारण इंसान कर सकता है। पिछले 14 सालों से मैं पूरी दुनिया में सिखा रहा हूं इसे। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से नॉर्मल एक हीलिंग की बात करूं, जो कि मैं फ्री क्लासेस में सिखाता हूं, तो वो मैंने अभी तक 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को सिखाया है और लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे चैनल के द्वारा, मेरे सोशल मीडिया वीडियोस के जरिए लोग इसको आसानी से सीख पा रहे हैं घर बैठे बैठे। और जो लोग इसे सही तरीके से टीचर के गाइडेंस में किसी भी रेकी मास्टर से सीखना चाहें तो वहाँ से ये शक्ति बहुत कई गुना होकर सामने आ जाता है और वो मल्टीपल होकर आपके लिए काम करता है। बहुत ही पावरफुल होता है रेकी शक्ति। तो रेकी शक्ति का एक्टिवेशन जरूरी है क्योंकि वो बहुत सालों से डॉर्मेंट हो रखा है, सुप्त अवस्था में पड़ा है और उसे एक्टिवेट करने का जो प्रोसेस है उसको एक्टिवेशन या इनिशिएशन बोलते हैं। रेकी में उसे अट्यूनमेंट बोलते हैं। इसे हिंदी में आप शक्तिपात या गुरु शिष्य परंपरा में आप इसे दीक्षा भी कह सकते हैं। सो ये आप किसी भी रेकी मास्टर से दीक्षा ले सकते हो, अट्यूनमेंट ले सकते हो और फिर आपको सिंपल एक ही बात करना है, इंटेंशन बनाना है कि आपको खुद की हीलिंग करनी है या किसी और की करनी है। बोलना है, हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो 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 मेरी हीलिंग के लिए या फिर इनकी हीलिंग के लिए, और बस पूर्ण विश्वास के साथ उन हाथों को, वो जो आपके मेडिसिनल हैंड है, हीलिंग हैंड है, उसे टच करना है। टच करके आराम से बैठना है, रिलैक्स होकर कुछ देर तक हीलिंग देना है। तो देखा गया है कि कई बार आपके कुछ दर्द हो तो वो भी कम होने लगता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, आप रिलैक्स हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि रेकी सीखनी चाहिए और इसके बारे में जानना चाहिए तो मैं एक फ्री क्लास कराता हूँ एवरी थर्सडे को शाम को 7 बजे जूम में। अगर आपको वो क्लास करना है फ्री में, 2 से 2.5 घंटे की पूरी प्रैक्टिकल क्लास होगी, उसे अगर आपको करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर ज़रूर संपर्क करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Bye bye, take care, keep healing, keep smiling, and Reiki bless you.